हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और अभी अप्रैल की आज देखिए 9 तारीख है और मैं कुछ पौधों की कटिंग लगाने जा रही हूँ कि जिससे हमारा गार्डन काफ़ी सुंदर दिखता है सालों साल। और ये इतने हार्डी प्लांट होते हैं कि सालों साल चलते भी रहते हैं गार्डन में। सिर्फ अप्रैल के मंथ में नहीं, साल के किसी भी महीने में आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ तक कि मई जून की तपती गर्मी में भी इन पौधों की कटिंग ईजिली लग जाती है। तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम सिंगोनियम का है। सिंगोनियम अब इस समय देखिए ग्रोथ का टाइम है इनके, सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं। अभी नई नई ग्रोथ इनमें आ रही है, तो इनकी कटिंग हम ईजिली लेके लगा सकते हैं। किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत आसानी से ये सिंगोनियम का पौधा चल जाता है। और ये देखिए पिंक सिंगोनियम कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और एक ये वैरायटी है, कुछ इस तरह से पत्तियों का शेप होता है। और ये एक वैरायटी है कॉमन सी। तो इस तरह से 3-4 वैरायटी हैं सिंगोनियम की मेरे पास। तो इनकी कटिंग मैं ले लूँगी और ईज़िली ये पौधे चल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए एक कटिंग मैंने इसकी ले ली है सिंगोनियम की। और अगला पौधा हम जेड प्लांट को ले सकते हैं। जेड प्लांट को भी आप साल के किसी भी महीने में लगा सकते हैं, किसी भी मंथ में लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से इस पौधे की कटिंग चल जाती है। तो कटिंग से मैंने ढेरों पौधे तैयार किए हैं, फिर भी अभी कटिंग ले रही हूँ। और किस तरह से कटिंग लगाते हैं यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ यहाँ हो रही। कटिंग मैंने इसकी ले ली और सिर्फ एक ही कटिंग काफ़ी है, इससे हम चाहे ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। पर्पल हार्ट का है और इसको भी कटिंग से हम किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। और ये इतना सुंदर कलर इसका दिखता है कि अगर 4-5 ग्रीन प्लांट हो, उनके बीच में एक प्लांट हम इसकी लगा दें तैयार करके, तो काफ़ी कलरफुल वो एरिया बना देता है। तो इस तरह से इसकी भी कटिंग मैंने ले ली। अगला प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी हम बहुत ही ईजिली अपने गार्डन में लगा सकते हैं। किसी भी मंथ में डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसके रनर्स निकलते हैं और रनर से भी हम पौधे ढेरों तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी लंबे लंबे से रनर्स निकले हुए हैं इनके। और कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे जड़ें बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं एक प्लांट ले रही हूँ, बेबी प्लांट, और ढेरों रनर्स निकले हुए हैं। तो यहाँ भी देखिए लंबी लंबी सी ये ग्रीन वाली वैरायटी है। तो स्पाइडर प्लांट को भी हम कटिंग से ईजिली लगा सकते हैं। और जब पौधा हमारा बहुत ज़्यादा घना हो जाता है तो उसको डिवाइड करके भी हम ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा देखिए ये बेबी सनरोज़ का है और इसको भी कटिंग से हम ढेरों पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। मैंने भी कटिंग से काफ़ी पौधे तैयार कर लिए हैं इनके। और इसको भी आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, बस पानी का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। सकुलेंट प्लांट है। तो इस तरह से देखिए इसकी भी इतनी कटिंग मैंने ले ली है। रियो की कटिंग को भी हम आसानी से लगा सकते हैं किसी भी मौसम में। तो यहाँ से देखिए एक रियो की कटिंग भी मैं ले रही हूँ। और जितना भी मैं बता रही हूँ सबकी कटिंग नहीं लेनी है मुझे, कुछ पौधों की कटिंग लेनी है और इनसे मैं कुछ एक ट्रे गार्डन तैयार करने जा रही हूँ। अगला पौधा देखिए इस तरह से कोलियस का है। कोलियस को मैंने ये सब कटिंग से ही जितने भी प्लांट हैं यहाँ पे तैयार किया है। तो कोलियस के प्लांट की भी कटिंग हम किसी भी मौसम में तैयार कर सकते हैं। और इसको कटिंग कर के ही, नई कटिंग तैयार करके ही कोलियस को अपने गार्डन में हम बना के रख सकते हैं। नहीं तो ये पौधा 4 से 5 महीने के बाद ख़राब होने लगता है और जो भी नई कटिंग तैयार करते हैं वो वाला पौधा हमारा चल जाता है। तो देखिए कुछ कटिंग मैं कोलियस की भी ले रही हूँ इस तरह से। और एक ये कलर पिंक कलर, और इनको अभी देखिए कटिंग करने की, प्रूनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और देखती हूँ इनको जितना ही ज़्यादा हम कट करते हैं उतनी ही इनकी घनी ब्रांचेज निकलती हैं। अगला पौधा है ये स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन की भी हम ढेरों कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ये वाला है मेरे पास और ये वाली वैरायटी भी है इस तरह से। अगला पौधा देखिए वॉन्डरिंग जू का है। इसकी भी कटिंग को हम कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं और इससे मैंने ढेरों कटिंग तैयार कर ली है। अब ये पौधा काफ़ी पुराना हो चुका है, इस वजह से थोड़ा सा डल दिख रहा है। कलांचू की कटिंग को हम लगा सकते हैं किसी भी मौसम में, कभी भी। तो ये हाइब्रिड कलांचू है, ये देसी कलांचू है। तो दोनों की ही कटिंग मैं अभी ले लूँगी। देसी बहुत पौधे हो रखे हैं, हाइब्रिड कलांचू की कटिंग मैं
ले लेती हूँ, तो उनकी भी कटिंग को आप कभी भी किसी मौसम में लगा सकते हैं। बारिश में थोड़ी सी इनकी हालत ख़राब हो जाती है, ये समय थोड़ा सा सही होता है हाइब्रिड कलांचों की कटिंग लगाने के लिए, तो इस समय इन पौधों की कटिंग आप ज़रूर लगाइए। और ढेरों कटिंग से मैंने पिछली बार पौधे तैयार कर लिए थे इनके, तो इस बार भी अभी मैं इनके कटिंग से ढेरों पौधे तैयार करूंगी कि अगर इनके मदर प्लांट ख़राब हो जाएं फिर भी ये पौधे जो कटिंग से तैयार हुए पौधे हैं वो ना ख़राब हों, वो चलते रहें गार्डन में। यहाँ पे देखिए वडेलिया के प्लांट को भी हम कटिंग से लगा सकते हैं किसी भी मौसम में, और ये इतना ज़्यादा फैलता है, ग्राउंड कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। लंबी लंबी सी इसकी ब्रांचेज होती हैं और बारिश में इसमें एरियल रूट्स भी निकलते हैं, तो जितनी भी ये नोड एरिया यहाँ पे है जहाँ से पत्तियाँ निकली हैं वही हिस्सा अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो ढेरों पौधे इसके भी तैयार हो जाते हैं। और फ्लावर इनके इस तरह से येलो कलर के आते हैं, छोटे छोटे से, जो काफ़ी देखने में खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए इतनी लंबी सी ब्रांच ली है और इसे 4-5 कटिंग में तैयार कर सकती हूँ। इस समय पर्सलिन पोर्चुलाका को भी हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये टाइम ही है पर्सलिन पोर्चुलाका को ग्रो करने के लिए। तो पिछले साल के जो पौधे इस तरह से ग्रो बैग में पड़े हैं उनसे मैं देखिए कटिंग ले रही हूँ, और छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर हम इसकी लगा देते हैं तो ढेरों पौधे हमारे इसके तैयार हो जाते हैं। इस तरह से बेबी टीयर्स की भी कटिंग इसकी भी ढेरों हम तैयार कर सकते हैं। किसी भी मौसम में कभी भी लगा दें तो ईज़िली इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। और देखिए हैंगिंग पॉट में लगा हुआ है और किस तरह से पूरे पॉट को इसने कवर कर लिया है। तो बेबी टीयर्स को भी हम गार्डन में आसानी से अपने किसी भी मौसम में कटिंग से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टर्टल वाइन है, टर्टल वाइन की भी कटिंग को अभी हम लगाते हैं, इतनी तेज़ी से ये फैलता है, तो इसको भी किसी भी मौसम में हम तैयार कर सकते हैं। और ये टाइम है इसके बढ़ने का, ग्रोथ करने का, तो सही समय है, इस समय हम इसकी कटिंग को ईज़िली गार्डन में लगा सकते हैं। अभी देखिए मनी प्लांट की कटिंग को भी आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट ऐसा पौधा है कि इसको भी साल भर आप कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। इसमें इस तरह से देखिए जड़ें बनी रहती हैं हर एक नोड एरिया पे, तो आप एक एक पत्ती से भी मनी प्लांट को ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट मॉन्स्टेरा का है और ये भी पोथोस की तरह ही बढ़ता है, तो इसकी भी कटिंग से आप ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। एक ब्रांच देखिए इसकी ख़राब हो रही है, शायद पानी ज़्यादा हो गया है इस पॉट में, तो यहाँ से कट करके अगर मैं फिर से लगा दूँगी तो ये पौधा फिर से ग्रो हो जाएगा। तो इसकी भी जब मैं नर्सरी से ये प्लांट लेके आई थी तो ढेरों पौधे मैंने तैयार कर लिए थे कटिंग से, और कुछ पोर्च गार्डन में भी हैं। तो इस तरह के ऐसे पौधे हैं जिनको हम कभी भी साल के किसी भी महीने में ग्रो करते हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमको इनसे मिलता है। अरेलिया के प्लांट को भी हम ईज़िली लगा सकते हैं और इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। जो देसी वैरायटी होती है अरेलिया की बहुत ही ईजी तरीके से ग्रो हो जाती है। थोड़ी सी जो हाइब्रिड होती है उनको ग्रो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और रख रखाव में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। इसके थोड़ा ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, और जितनी आसानी से देसी वाले कटिंग से तैयार हो जाते हैं उतनी आसानी से ये नहीं ग्रो होते हैं। लेकिन देसी वाले जो अरेलिया है देखिए ये मदर प्लांट है और मैंने इससे ढेरों पौधे तैयार कर लिए हैं अरेलिया के, और टेरेस पे भी ढेरों पौधे हैं। एक ये है अरेलिया का प्लांट और एक यहाँ भी है अरेलिया का प्लांट, लेकिन दोनों की हालत अभी सर्दियों में ख़राब हो गई थी। फिर जैसे सर्दी ख़त्म हुई उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रो करना शुरू कर दिए हैं और अच्छे से ग्रो हो रहे हैं अब। तो फर्टिलाइज़र वगैरह मैंने दिया था तो काफ़ी अच्छे से अभी इस समय ये ग्रो कर रहे हैं। एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और देखिए ये सारे पौधे मेरे कटिंग से ही एग्लोनिमा के तैयार हुए पौधे हैं। तो एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से कट कर करके मैंने ढेरों पौधे तैयार किए हैं। यहाँ पे देखिए ये भी कटिंग से तैयार हुआ एग्लोनिमा का पौधा है। तो एग्लोनिमा के पौधों को भी अभी कटिंग से आप तैयार कर सकते हैं। एलोवेरा की कटिंग ले सकते हैं, उनको भी कटिंग से अभी इस समय आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिंगोनियम के कितने पौधे मैंने कटिंग से तैयार कर लिए। ड्रेसिना के प्लांट को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। साल के किसी भी महीने में ये पौधा आराम से ग्रो हो जाता है। और यहाँ पे जब हम कट करते हैं तो 2 या 3 ब्रांच 4 ब्रांच इकट्ठे आती है तो वो पौधा काफ़ी घना हो जाता है। तो यहाँ से कट करके मैंने देखिए यहीं लगा दिया था और ये भी पौधा ग्रो हो गया है। सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग को भी हम आसानी से लगा सकते हैं किसी भी मौसम में, और कटिंग से देखिए कितना घना होता है ये पौधा चला जाता है, और जहाँ से कट करते हैं वहाँ भी ढेरों ब्रांचेज
निकल आते हैं। तो ये पौधा भी कटिंग से हम तैयार कर सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन की कोई भी वैरायटी हम किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी ये टाइम बढ़िया है फिलोडेंड्रॉन को ग्रो करने का, तो उसको भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं इस मौसम में। यहाँ पे देखिए क्वाइन प्लांट को भी हम ईज़िली ग्रो कर सकते हैं किसी भी मौसम में। और जितना ज़्यादा इसको नमी मिलती है, धूप मिलता है, ये पौधा उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है। तो जब इसको हम लगाएं तो इस तरह की मिट्टी तैयार करें जिसमें नमी थोड़ी बनी रहे, तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। तो इस तरह से देखिए ये अभी जल्द ही मैंने इसको अलग करके 1-2 पौधा इधर तैयार किया है और इसमें भी नई नई ग्रोथ आने लगी है। तो इसको भी कटिंग से हम तैयार कर सकते हैं किसी भी मौसम में और आसानी से ये पौधा तैयार हो जाता है। इस तरह से ट्रे मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं ट्रे गार्डन सोच रही थी बनाने के लिए। फिर जो कटिंग मैं लेना चाह रही थी या जो कटिंग मैंने लिया है, तो मैंने सोचा वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, जिससे आप भी ढेरों कटिंग तैयार कर सकें, पौधे ढेरों बना सकें। और यहाँ पे देखिए सभी पौधे कटिंग से लगे हुए पौधे हैं और अभी सब में ग्रोथ हो रही है, तो सभी पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पे और एक चीज़, डमकेन की भी कटिंग हम किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लंबी सी इसकी ब्रांच हो गई है और इसको भी कट करके हम एक ही प्लांट से ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो कुछ अगली बार मैं डमकेन की ही कटिंग तैयार करूँगी, जो मेरे पास कुछ अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं, जैसे कि ये और ये डमकेन। सबके नाम मुझे नहीं पता अभी इस समय, तो इनकी भी कटिंग हम ले सकते हैं इस समय।